हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, जिसमें हम बात करेंगे हेमा मालिनी के बारे में। धर्मेंद्र अपने पति के बारे में बात करती हुई हेमा ने हाल ही में कई बातें कही। धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते पर बात की, धर्मेंद्र के मिलने वाले सपोर्ट की बात की, जिससे ये लगा कि हेमा अपने परिवार की इमेज पर बनाने में लगी है। ईशा और भारत के तलाक से हेमा मालिनी को डर है, उनकी पारिवारिक तालमेल को लेकर बातें इतनी ना उठे कि उनके राजनीतिक सफर पर इसका बहुत बुरा असर पड़े। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे खास तौर पर हेमा मालिनी की उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने खुलकर की है अपने ही पति यहाँ पर धर्मेंद्र की तारीफ करती हुई हेमा मालिनी ने कई दिलचस्प बातें कही। धर्मेंद्र की तारीफ में हेमा मालिनी ने खुद को एक प्राउड वाइफ साबित किया। वाकई में वो बहुत खूबसूरत था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हेमा मालिनी को राजनीति की दुनिया में इतना ज्यादा व्यस्त देखा जा रहा है कि उन्हें कुछ और इस वक्त नहीं समझ आ रहा है। हेमा मालिनी को राजनीति की दुनिया में व्यस्त होने के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि कैसे वो अपनी इमेज बना रही हैं, अपने परिवार की इमेज बना रही हैं। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में हाल ही में धर्मेंद्र के बारे में कई बातें शेयर की हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। साथ में कई और जानकारियां भी हमको स्पेशल रिपोर्ट में आपको मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। देओल परिवार से जुड़ा एक और बड़ा राज आज खुलकर सामने आया है। इस बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे देओल परिवार से जुड़ा ये राज सामने आया कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से जरा भी खफा नहीं। ईशा के तलाक को लेकर हेमा धर्मेंद्र के बीच डिफरेंसेस, मतभेद और कहीं न कहीं देखा जाए तो नाराजगी भी बनी हुई थी, ये कहा जा रहा था। लेकिन हेमा मालिनी जो मथुरा से भाजपा की लोकसभा सांसद के रूप में कार्यरत है, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में अपने पति धर्मेंद्र को लेकर अपनी बात रखी। कैसे धर्मेंद्र ने उनका हमेशा समर्थन किया, उनकी मुश्किल घड़ी में हमेशा उनका साथ दिया, ये भी बताया। ईशा और भारत के तलाक से हेमा धर्मेंद्र टूटे हैं। अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए भला कौन देखना चाहेगा। हेमा और धर्मेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ, हालांकि उन्होंने अपने दुख को छुपाया। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में जिस तरह से धर्मेंद्र हमेशा उनका समर्थन करते थे उस बारे में। दिग्गज सुपरस्टार कभी कभी मथुरा आते हैं, लेकिन हेमा मालिनी का मथुरा से जुड़ाव कितना गहरा है ये तो उन्होंने हाल ही में बताया कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो सिर्फ मथुरा से। मथुरा में उनका घर है और उस घर को वो नहीं छोड़ेंगे। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मथुरा से। मथुरा में उन्होंने अपना घर बनाया है इसीलिए ताकि वो जन जन की, यहाँ के रहने वालों की, जनता की सेवा कर सके। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ऐसे में ये भी बताना चाहेंगे कि हेमा मालिनी ने हाल ही में अपने पति धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए ये साबित किया है कि वो किस तरह के समर्थन की उम्मीद जो धर्मेंद्र से करती थी वो उन्हें देते थे। धर्मेंद्र हेमा के रिश्ते पर अक्सर उतार चढ़ाव की बातें रही है क्योंकि धर्मेंद्र हेमा साथ नहीं रहते। हेमा की कई ख्वाहिशें होगी अपने शादीशुदा जीवन से, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूर्ण रूप से धर्मेंद्र पूरा नहीं कर पाते थे। ये तो तब पता चला जब धर्मेंद्र को लेकर अपनी जिंदगी की तकलीफ बयां करती हुई हेमा ने कहा था, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। खैर, आज धर्मेंद्र की वो तारीफ कर रही, तो तारीफ भरे लफ्जों में हेमा ने क्या कहा, आपके भाई हेमा धर्मेंद्र को सुनिए। हेमा मालिनी ने ये कहा कि उनके पिता की अंगूठी है, उनके पास अंगूठी है। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच खासकर बातें सीक्रेट में होती है। खैर, यहाँ पर जब बात हो रही है हेमा मालिनी के बारे में तो जरा सुनिए। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र की तारीफ करती हुई ये कह बैठी थी कि अपने पति से वो भला और क्या उम्मीद करेंगी। वो पति जो 80 साल के हैं उनसे वो क्या उम्मीद करेंगी। वो मथुरा में घर बनाकर आराम से, चैन से समाज की सेवा, मथुरा के लोगों की सेवा तभी कर पाती है
धर्मेंद्र के लिए तारीफ भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए हेमा मालिनी ने ये भी कहा, वो बहुत आसानी से मथुरा में जब मन तब आ पाती हैं, जब मन तब ट्रैवल कर लेती हैं, बाकी अन्य राज्यों में भी, क्योंकि उनके पास उनके पति का सपोर्ट होता है। दिल से धर्मेंद्र उनके साथ होते हैं और मुश्किल घड़ी में उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। हेमा से दूर रहकर भी हेमा को कभी भी धर्मेंद्र ने अकेला महसूस नहीं होने दिया। पति होने की जिम्मेदारी निभाने से कभी भी धर्मेंद्र पीछे नहीं हटे। कभी भी बीमारी का हवाला देकर या फिर बुढ़ापे की इस उम्र में थकान कहकर, कोई बहाना देकर धर्मेंद्र ने अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को कभी पीछे नहीं किया। इसलिए देखा जाए तो तारीफों के काबिल वो आज भी हैं। पति होने की जिम्मेदारी निभाना, पिता होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाना, हेमा मालिनी से दूर रहकर भी उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देना। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी के राजनीतिक सफर में भी उनका खुलकर सपोर्ट करना, अपनी पहली पत्नी के साथ रहकर भी हेमा मालिनी के सपोर्ट से कभी धर्मेंद्र पीछे नहीं हटते, क्योंकि जिस तरह उनके साथ शादी कर जिंदगी बसाने की कस्में खाए थे धर्मेंद्र ने, मुश्किल घड़ी में वो हमेशा साथ रहेंगे, ये उनका कहना था। वैसे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को देखा जाए तो राजनीति में दिलचस्पी ना होने पर खुलकर इससे दूरी बनाते देखा जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ऐसे बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि धर्मेंद्र ने हमेशा से देओल परिवार को एकजुट रखने के लिए अपनी तरफ से 80 की उम्र में भी कभी बीमारी का हवाला नहीं दिया। बुढ़ापे की इस उम्र को कमज़ोर महसूस करने की वजह से भी कभी किसी और पर हावी नहीं होने दिया। बता दें आप सबको कि हेमा आज धर्मेंद्र से खुश हैं, तो धर्मेंद्र को भी पूरी तरह से क्रेडिट जाता है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि अपनी बेटियों की भी मुश्किल घड़ी में धर्मेंद्र हमेशा खड़े होते हैं। परिवार को बचाने की, रिश्ते को बचाने की बात होती है, धर्मेंद्र की सोच हेमा मालिनी से काफ़ी अव्वल दर्जे की हो जाती है। तो हेमा मालिनी का क्या कहना है धर्मेंद्र को लेकर, किस तरह हेमा मालिनी धर्मेंद्र पर कर रही हैं बात और क्या कह रही हैं, वो सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। जी हाँ, इस शो में आज इतना ही। तमाम ऐसी ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।